दोस्तों, आई एम सुरेंद्र। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रस्तावना 3 पार्ट में कंप्लीट किया और उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा और समझ में भी आया होगा कि चीज़ें कैसी होती हैं। तो आज का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो देखने से पहले प्रस्तावना देख लीजिए, क्योंकि जब तक प्रस्तावना आप नहीं देखेंगे तब तक ये चीज़ें हो सकता समझ में ना आए। तो अच्छा है कि आप पीछे वाला वीडियोस देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है। दोस्तों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उसे आप नोट कर लीजिए कि कुछ चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रख करके तब आगे के सवाल पे हम पहुंचते हैं, तब निर्णय 1-2 शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे सर्किल है, ठीक है। सर्किल में स्पर्श बिंदु क्या होता है, छेदक रेखा कैसी होती है, त्रिज्या क्या होता है ना, वाहा वृत्त क्या होते हैं, वाहा स्पर्शी वृत्त क्या होते हैं, अंतः स्पर्शी वृत्त क्या होता है, ये चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। सामान्य अनुस्पर्शी क्या होता है, सामान्य तिर्यक स्पर्शी क्या होता है, ये थोड़ा समझे रहेंगे तो आगे के चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। ये छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा यानी अनिश्चित लंबाई की ऐसी सरल रेखा जो किसी वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो क्या उस वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे हम ये करके दिखाते हैं, जैसे कोई रेखा है, एक सेकंड, ये रेखा खींची जा रही है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे कट गया और एक यहाँ पे कट गया, ठीक है। एक यहाँ कटा, एक यहाँ, तो ये जो है क्रॉस करते हुए जा रहे थे। इसको हम क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। इस वृत्त की छेदक रेखा हो जाएगी, ठीक है। और ये जो जिस सेंटर पे यानी जिस जगह में सुई की नोक रख करके प्रकार यानी कंपास चलाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र। ये क्या है? केंद्र है, ठीक है। और वृत्त की परिधि पर कोई अगर बिंदु है, ठीक है, और इसको स्पर्श करते हुए कोई अगर रेखा जाती है, एक सेकंड, जैसे इसको स्पर्श करते हुए कोई रेखा ही जा रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा? स्पर्श बिंदु बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा? स्पर्श बिंदु, ठीक। और ये क्या है? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक। तो क्या क्या चीजें हो गई? ये वाला जो एरिया है आपका, ये स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु। और ये क्या है? त्रिज्या, सॉरी, त्रिज्या, ठीक। तो ये क्या हुआ? छेदक रेखा हो गई, केंद्र हो गया, ये जो दूरी है त्रिज्या हो गया, और ये स्पर्श बिंदु होगा, यानी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है तो वो स्पर्श बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो चीजें क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके। उसके बाद आता है आपका इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, चलिए, तो हम इसे डिलीट कर बताते हैं आगे वाले में। तो वाहा स्पर्शी वृत्त, वाहा स्पर्शी वृत्त क्या होता है? वाहा स्पर्शी में 2 वृत्त होते हैं, ठीक है, जो बाहर से ही स्पर्श करते रहते हैं। जैसे एक वृत्त ये है मान लीजिए, और एक वृत्त यहाँ पे है, और ये दोनों एक दूसरे को
छू रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं बाह्य स्पर्शी वृत्त, यानी बाहर बाहर ये क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये केंद्र है दोनों का, ये दोनों बाहर से टच करते हैं, ठीक ठीक। अब आ जाइए अंतःस्पर्शी। अंतःस्पर्शी कैसा होता है, ये तो बाह्य स्पर्शी हो गया, इसको हम बोलते हैं बाह्य, ठीक, बाह्य स्पर्शी, बाह्य स्पर्शी वृत्त, ठीक है। और अंतःस्पर्शी वृत्त क्या है, अंत मतलब अंदर, ठीक है। अंदर वाला कैसे होगा, एक सेकंड, जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, और इसके अंदर कोई छोटा सा वृत्त और है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा, ये क्या कर रहा है, अंतःस्पर्श, यानी अंदर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। जैसे ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बाहर से स्पर्श कर रहे हैं दोनों वृत्त, और ये अंदर से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोले, अंतःस्पर्शी बिंदु, ठीक है। क्या बोलेंगे, अंतःस्पर्शी, अंतःस्पर्शी इसे वृत्त बोलेंगे, ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई। दो चीजें और क्लियर करनी बाकी है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है समान अनुस्पर्शी और समान तिर्यक स्पर्शी, ठीक है। इन दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, समझ में उनको नहीं आता कि क्या करना है, ठीक है। तो उसे देखते हैं कैसे वो होगा। जैसे एक सर्किल यहां दिया है, एक सर्किल यहां दिया है, इनके अगर ऊपर से रेखा जाती है, ठीक है, सीधी सीधी रेखा, जैसे ये है, अगर ये रेखा, एक सेकेंड, सॉरी, जैसे एक वृत्त यहां पे है और एक वृत्त यहां पे है, हम समान अनुस्पर्शी की बात कर रहे हैं। कौन सा, हाँ चलिए, अगर ऊपर ऊपर रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये रेखा और इधर वाली रेखा, ये ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, समान अनुस्पर्शी। क्या बोलेंगे, समान अनुस्पर्शी, यानी वृत्त के ऊपर ऊपर ये जो है रेखाएं जाती हैं, ठीक है, वृत्त के ऊपर ऊपर रेखाएं, समझे। जिसे हम क्या बोलेंगे, समान अनुस्पर्शी। समान तिर्यक स्पर्शी कैसे होती है, ये तो हो गया, लिख देते हैं, इसको बोलते हैं सामान्य अनुस्पर्शी। इसे ध्यान रखिएगा, सामान्य अनुस्पर्शी बोलते हैं इसको, अनुस्पर्शी, ठीक है। समान अनुस्पर्शी, ऊपर ऊपर सीधी सीधी रेखा अगर जा रहे तो आप उसे बोलेंगे समान अनुस्पर्शी। समान तिर्यक क्या होता है, समान तिर्यक स्पर्शी समझ लेते हैं वो भी। तिर्यक, देखिए तिर्यक शब्द क्या है, तिर्यक से मतलब तिरछा, ठीक। आप ऐसे पकड़ लीजिए तुरंत कि अगर तिर्यक आया तो तिरछा मतलब क्रॉस में रेखा जाएगी, ठीक है। इसे डिलीट करते हैं और आगे समझाते हैं। जैसे दो वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ पे, अगर कोई रेखा ऐसे क्रॉस में जाती है, एक सेकंड, ठीक, इस तरीके से क्रॉस करते हुए अगर जा रही है तो ये क्या है, समान तिर्यक स्पर्शी, यानी ये देखो तिरछा जा रहा है, ऐसे तिरछी रेखा जा रही है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, समान तिर्यक स्पर्शी। समझ में आ गया।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्या है, सामान्य लिख देते हैं चाहे तो, उसको हम बोलेंगे समान तिर्यक, सामान्य तिर्यक, तिर्यक स्पर्शी। ठीक, समान तिर्यक स्पर्शी। ओके, चलिए आप निर्णय हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो निर्णय है दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए इस जगह पे पहला निर्णय है, दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु बा पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, तो क्या है, दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त, यानी त्रिज्या, एक सर्कल दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, उसकी परिधि पर स्थित बिंदु बा पर स्पर्श रेखा, यानी एक परिधि है, वृत्त की परिधि होती है और उसी पे एक बिंदु बा है, बा पे स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, दी हुई त्रिज्या का वृत्त। ठीक है, तो हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, पहले वृत्त बनाते हैं। ये कोई वृत्त दिया है, मान लो इसकी त्रिज्या, हम ये केंद्र है, एक सेकंड, इसका केंद्र ये है, मान लीजिए ये। ठीक है, और वृत्त की परिधि, ठीक है, ये जो नीला नीला आप देख रहे हैं सर्किल, ये परिधि बोला जाता है वृत्त का। तो परिधि पर स्थित बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया है, बिंदु बा दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में देखिए कह रहा है दी हुई त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ हम मान लेते हैं, त्रिज्या आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 3, 2 जो भी रखना है, हम त्रिज्या कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या मान लिया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, थोड़ा साफ से लिख दें, हाथ से लिख लें थोड़ा, हाँ, त्रिज्या कितना, 3 सेंटीमीटर। ओके, हमने त्रिज्या मान लिया। आप अपने हिसाब से 2.5 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। कह रहा दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु क्या है, बा, बा पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखा की कैसे रचना होगी, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या को मिला लेंगे। ठीक है, त्रिज्या को हम मिला लेंगे इस तरीके से खींच लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बना लेंगे। ठीक, तो कंपास निकाल लेते हैं, बा बिंदु पर 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये कंपास हमारा आ गया, एक सेकंड, सॉरी, तो ये बा को केंद्र मान करके थोड़ा सा इसे कम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 90 अंश का कोण बनाना है। आपको क्या बनाना है, 90 अंश का कोण। तो हमने यहाँ पे एक चाप लगा लिया। ठीक, और यहाँ से 2 बार काटेंगे। पहली बार जो कटेगा वो कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, तो ये एक चाप कटा। ठीक है, ये कितने अंश का हो गया, 60 अंश का, और एक चाप यहाँ से कट गया, ये ठीक, 60 60 दूना 120, और एक चाप ऊपर काट दीजिए, ये थोड़ा से यहाँ पे एक यहाँ कट गया। ठीक, और इसी को क्या करेंगे, अब इसको उठा करके यहाँ से एक चाप काटेंगे। ठीक है, ये यहाँ से। ठीक, तो ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया।
यहाँ पे, ठीक। तो क्या करना है, बिंदु बा को मिलाते हुए ये यहाँ से बिंदु बा इस, और ये जो हमने अभी 90 अंश का कोण बना मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, ये आपकी स्पर्श रेखा बन जाएगी, ठीक है। ये छूते हुए आगे निकल जाएगी, इस तरीके से ये रेखा सीधा जो है आगे निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए बा है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये 90 अंश का कोण है। अगर आपको 90 अंश नहीं बनाना आता है कोण, तो हम बता देंगे इसे कैसे 90 अंश होता है, ठीक है। 90 अंश तो आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आपका निर्णय 1 था, ठीक, ओके। अब निर्णय 2 देखते हैं। निर्णय 2, इसमें दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर स्थित दिए हुए बिंदु ब से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। यानी एक सर्किल दिया हुआ है और सर्किल के बाहर एक बिंदु दिया हुआ, बिंदु बा, तो वृत्त पे स्पर्श रेखा की रचना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त बन गया। और बाहर एक बिंदु ले लीजिए, वृत्त बनाकर एक केंद्र ले लीजिए इसका, ये केंद्र वृत्त का। तो बाहर एक बिंदु यहाँ पे हमने ले लिया बा, ये क्या है, बा बिंदु ले लिया। सवाल में देखिए कह रहा है दी हुई त्रिज्या वाले, यहाँ देखिए दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु बा, हमने वो सारे कंडीशन रख दी, बा बना दिया यहाँ पे बाहर बिंदु, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, यानी इसके ऊपर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो अब क्या करेंगे, ये इतना करने के बाद अब इनके वृत्त का केंद्र और बा बिंदु को मिला लेंगे, ठीक है। कैसे, रेखाओं से यहाँ से एक स्केल लगाइए और यहाँ तक सीधी रेखा खींच दीजिए, ठीक है, रेखा आ गई। अब क्या करना है, मान लीजिए ये आपका वृत्त का नाम भी बताना पड़ेगा, वृत्त का नाम मान लीजिए आ है, ठीक है। आ और बा को आधा करना है, तो आधा करने के लिए प्रकार आधे से अधिक दूरी लेकर के प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो प्रकार हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे इसको केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी भरी हुई है, ठीक है। तो आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों साइड काटना है, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे काट दीजिए, एक चाप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, और फिर एक नीचे लगा दीजिए। आधे से अधिक भर के लिए करना है, तभी ये कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। अब आइए इधर, यहाँ से बा को केंद्र मान करके एक सेकंड, बा को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगा दीजिए, एक इधर कट गया, और फिर नीचे ले आइए, यहाँ पे एक इधर कट गया, ठीक है। अब इसको किनारे लगा दीजिए। अब इन जो बिंदु यहाँ प्राप्त हुए दोनों साइड में जहाँ कटे हुए, इनको क्या करिए, मिला दीजिए। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ से इनको मिला दीजिए। जब आप मिलाएंगे तो यहाँ देखिए एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे ये देखिए। इसको केंद्र मान करके एक सर्किल बना लीजिए, हाफ सर्किल, क्या दोनों साइड में बना सकते हैं। तो इसको केंद्र मान लीजिए, ये यहाँ पे ये बिंदु आपका मान लो का हो जाएगा, यहाँ पे हम का कर देते हैं, का लिख देते हैं, ठीक है। का को केंद्र मानकर चाहे आ तक की दूरी, मतलब ये वाली दूरी, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये ठीक है। किसको, का को केंद्र मान करके बा तक की दूरी भर करके एक जो है सर्किल बना लीजिए, ठीक। तो सर्किल बनाते हैं, ये यस, ठीक है, सॉरी फिर से बना देते हैं। सर्किल बन गया।
सर्किल बनने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कट गया, इस जगह देखिए वृत्त पर, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए पीला पीला पॉइंट्स होगा। अब क्या करना है, अब बा को इस पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे क्या अभीष्ट रेखा का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा से मोटा रहेगा, ठीक। कहाँ से बा को मिलाना है, कहाँ से, इस बिंदु से ये, और इस बा से इस बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींचनी है। तो इस तरीके से आपका ये निर्मित दूसरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसमें कहीं अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सर हाँ या नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको भी समझने की कोशिश करूँगा कहाँ दिक्कत आपको हो रही है। वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब निर्मित 3 देखते हैं। निर्मित 3 में क्या दिया है, वृत्त के चाप पर, ठीक है, वृत्त के चाप पर स्थित एक दिए हुए बिंदु का को स्पर्श करते हुए वृत्त का केंद्र ज्ञात किए बिना स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वृत्त का एक चाप दिया हुआ है, ठीक है, और स्पर्श रेखा की रचना करनी है उसी चाप पर। तो यहाँ पे पहले क्या करें, एक चाप बनाना पड़ेगा। निर्मित 3 देखिए, तो पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, प्रकार, क्योंकि चाप खींचना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये आ गया हमारा प्रकार। एक चाप खींचना है आपको, पहले एक चाप खींच लीजिए। तो चाप ये मान लीजिए ये है, ठीक है। कलर चेंज कर दे क्या, चलो अच्छा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा से कौन सा लूँ, ठीक है। इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पहले एक चाप खींच लीजिए इस तरीके से, ये है चाप आपको, ठीक है। अर्धवृत्त नहीं कहेंगे, इसे चाप ही कहेंगे, ठीक। कर रहा वृत्त के चाप पर स्थित बिंदु का, ठीक है। तो इधर तो वृत्त के चाप पर एक बिंदु क्या स्थित है, का, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु का स्थित है, यहाँ ऐसे बिंदु ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए बिंदु का, ठीक है, स्थित है। वृत्त के चाप पर स्थित बिंदु का को स्पर्श करते हुए वृत्त का केंद्र ज्ञात किए बिना स्पर्श रेखा की रचना की। तो क्या करेंगे, यहाँ खा बिंदु भी लेना पड़ेगा आपको, यहाँ खा बिंदु ले लीजिए, खा को का को खा से मिला लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, का को खा से मिला लीजिए ऐसे, ठीक। और का और खा को आधा कर लीजिए। तो आधा, किसी भी रेखा को आधा करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेकर के भरना पड़ता है, ठीक है। ये मान लीजिए हम का को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी भर लीजिए, तो आधे से अधिक दूरी थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ठीक है। ए का को केंद्र मान करके हमने क्या किया, दोनों साइड काटना पड़ेगा तभी ये कटेगा। चलिए ये काटते हैं। ए एक नीचे काटा चाप और फिर ऊपर आ जाइए, ए यहाँ पे एक ऊपर कट गया, ठीक है। अब यही चीज़ अपोजिट साइड करेंगे, जो चीज़ इधर से किया था वही चीज़ अब यहाँ से करेंगे, एक खा बिंदु से, ठीक। तो यहाँ ले जा करके काट दिया और नीचे ले आइए, ये कर गया, ठीक है। तो देखिए 2 बिंदु प्राप्त हो गए, इसको हटा देते हैं। इन बिंदुओं को आपको मिलाना है सहायक रेखा में, यहाँ से इसको आप ऐसे मिला दीजिए स्केल से। जब स्केल से मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा इस जगह पे, ये जो परिध है, परिध पे ये गा बिंदु प्राप्त हो जाएगा, गा। एक सेकेंड, यहाँ पे गा बिंदु आपको मिल गया, ठीक। गा को का से मिला लीजिए, यहाँ से गा को क्या करेंगे, का से
मिलाना है, ये ऐसे मिला लिया। अब का को केंद्र मान करके एक छोटा सा चाप लगाइए, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्टेंस कम कर लीजिए, ये हाँ ये चलिए, इसको केंद्र मान करके, का को केंद्र मान करके एक छोटा सा ये क्या खींचिए, चाप खींचिए, ठीक है। तो हम यहाँ चाप खींच देते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है, खींच गया। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या भरनी है, जितना ये इधर वाला एरिया है आपका, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, इसको आपको भर करके आगे काटना है, ठीक है। तो भर लीजिए, यहाँ से ये ऐसे ये लगाइए और इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये डिस्टेंस आपको भर करके आगे काट देना है, बस। हाँ हो गया। ये यहाँ आगे ले जा करके ये यहाँ पे आपको काटना है, कट गया। देखो रेड वाला जो कटा है वही चाप है, ठीक। इस जगह जहाँ रेड है ये बिंदु, तो वो बिंदु क्या बन गया आपका, वही बिंदु ऐसा है, उस बिंदु को और का बिंदु को मिलाते हुए रेखा को खींचना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम इसको अभीष्ट रेखा को रेड कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो हम क्या करें, का बिंदु से मिलाते हुए रेखा को और उस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, ये इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा बन गई चाप की, ठीक। तो ये निर्णय 3 आपका कंप्लीट हो गया।